Hi everyone. हाय मैम। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं। आइसा ओके सर। हाँ जी, सो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्टली, इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। ओके, रीजन भी बता दीजिए फॉल्स क्यों है। डेरिवेटिव फंक्शन पे सेटिस्फाई करते हैं। तो डाबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आईवीपी सेटिस्फाई करता है, तो ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। आई एम सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा माइक चेक करिए मैम प्लीज। जो ये मैम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके पास जंप डिसकंटिन्यूटीज मिलेगी इनके वैल्यूज पर, और जंप डिसकंटिन्यूटी है तो मतलब आईवीपी कभी नहीं रखेगा। आईवीपी नहीं रख रहा। आईवीपी क्यों नहीं रख रहा था? मैम आईवीपी के लिए जंप डिसकंटिन्यूटी रख रहा है किसी वैल्यू पे, तो उसके लेफ्ट और राइट लिमिट ये सेम नहीं होगी, मतलब वहाँ पे फंक्शन हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आईवीपी के लिए तो मेरे पास आईवीपी क्या होता है कि हमें मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए पूरे डोमेन पे। कैसे फंक्शन की वैल्यू? मतलब अब मेरी साइड से कोई दिक्कत है या आपकी साइड से? बिकॉज मेरे को वॉइस नहीं क्लियर आ रही है। कमांड है शायद। हाँ भी बोलना। हेलो हेलो हेलो। प्रतीक जी का माइक ऑन है, प्लीज आप एक बार म्यूट कीजिए। प्लीज अब। हाँ जी, अभी बोलिए। इसमें मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी बिल्कुल क्लियर है। आईवीपी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटरवल्स आर नॉट मैप टू आईवीपी एवरी इंटरवल को इंटरवल पे मैप करे। ओके, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो आईवीपी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और हमें रिजल्ट पता है कि डेरिवेटिव फंक्शन हमेशा आईवीपी सेटिस्फाई करता है, तो ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। हाँ जी मैम मैंने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से सोचा। कैसे? बोलिए। मैं मान लिया ये मतलब ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल है तो एक स्मॉल एफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो जिसको आप लिख सकते हैं कैपिटल एक्स बराबर 0 से x इंटीग्रेशन और स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। जहाँ है स्मॉल एफ एक्स होगा वो पूरा का पूरा इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस होगा, तो उसको हम मतलब इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फंक्शन कैपिटल एफ है वो तो कंटिन्यूअस नहीं है और वो स्मॉल एफ एक्स के इक्वल हो गया। वेट पहले मान ये क्या सीन है? एक सेकंड, स्मॉल एफ कैपिटल एफ आपने क्या बोला? मेरे को दोबारा बोलना। मैं मान लिया कि मतलब ऐसा पॉसिबल है कि एफ डेक एक्स जो हो रहा है वो बॉक्स एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये किसी कैपिटल एफ के इक्वल है, राइट? जी। तो जब ऐसा होगा तो मैम हम इसको मतलब इंटीग्रेट 0 से एक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक स्मॉल एक्स फंक्शन बना 0 to x इंटीग्रेट कर दिया एफ ऑफ इसके। ठीक है, जो इंटीग्रेशन के इनसाइड में वो स्मॉल एफ एक्स होगा जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन होगा 0 to x में। मतलब एक ऐसा स्मॉल एफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो जिसको आप 0 to x स्मॉल एफ एक्स डीएक्स को आप लिख सकते हैं कैपिटल एफ एक्स डीएक्स के इक्वल। किसी को समझ आया? मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कैसे जा रहे हैं। इसके बाद मैं क्या लिखूं, आप मेरे को बताना एक बार। मैम जो इनसाइड में आप लिखिए ना कैपिटल एफ एक्स उसको स्मॉल एफ एक्स बना दीजिए। अच्छा, स्मॉल एफ टी बना दिया मैंने। ठीक है जी, ये कैपिटल एफ टी के इक्वल हो जाएगा।
और यहाँ इस पे हम लोग लेबनिज रूल अप्लाई कर देते हैं, और जहाँ पे हमारा स्मॉल एफ टी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ कोई 0 to ये चीज सही है क्या एवरीवन? इज दिस करेक्ट? सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज दिस ट्रू और फॉल्स? हाँ जी, मैम ट्रू ही लग रहा है। Are you sure? इसका मतलब है 0 to x f of t dt which is equals to capital F of x which is equals to f dash x. अब बताओ दोनों एक्सप्रेशन true or false? Is this possible? Generally, not particularly. Generally, is this true? नो मैम, एक तरफ डिफरेंशिएशन और एक तरफ इंटीग्रेशन और सेम वैल्यू। आपको पता लग गया आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो? यस मैम। जिन्होंने मेरे को बताया उनकी बात कर रही हूँ, पहले आप बताइए, आपको सही पता लग गया? मैम यहाँ पे जो स्मॉल एफ टी डी टी है उसको 0 to x जो भी इंटरवल दिया है वहां पे उसको कंटिन्यूअस मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? x क्या है? x तो 0 to x में से कोई मतलब पॉइंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कैपिटल एफ एक्स के इक्वल नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक कैपिटल एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो पहले तो मान के चल रहे थे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं जो स्मॉल एफ एक्स है वो पहले मान चुके हैं कि मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और बाद में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फंक्शन के इक्वल हो जाएगा जो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ऐसा मान के चल रहे तो हमारा एजम्पशन जो आया वो गलत हो गया ना, पहले मान के चल रहे थे कंटिन्यूअस अभी डिसकंटिन्यूअस आया, तो ऐसा आप फंक्शन मान के ही एग्जिस्ट नहीं गलत चल करेगा। रहे हो, आप मान के ही गलत चल रहे हो। ये स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है, आप ऐसा मान ही नहीं सकते हो। आप पॉइंट समझ रहे हो? आप अगर ये चीज मान रहे हो मतलब आप ये मान रहे हो, इसका मतलब आप कह रहे हो 0 to x इंटीग्रेशन एफ टी डी टी विच इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, आप ये मान रहे हो। समझ रहे हो आप ये पॉइंट? यस मैम। तो आप गलत मान रहे हो, सही मान रहे हो? यहाँ पे मैम डेरिवेटिव आपने लिखा है ये स्मॉल एफ टी लिखा है या कैपिटल एफ टी लिखा है? डेरिवेटिव ये स्मॉल एफ, मैम इसको मैं स्मॉल एफ टी नहीं बोल रहा था। ये तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, आपने कैपिटल एफ एक्स के बराबर बोला ना इसे, जी तो कैपिटल एफ एक्स तो आपका स्मॉल एफ डैश एक्स के बराबर है ना। यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स तो मैम कैपिटल एफ डैश एक्स, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? सीधा फंडा है, इट डज नॉट सेटिस्फाई आईवीपी बट एवरी डिफरेंशिएशन फंक्शन सेटिस्फाई आईवीपी, देन वी आर डन, राइट? कॉन्ट्रेरी में भी अगर आपको मानना है, आप ये मान के चलो कि मान लो कोई एफ एक्स है आपके पास, कैपिटल एफ एक्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक आप मान लो स्मॉल एफ एक्स कि कोई एफ एक्स है जो एग्जिस्ट कर रहा है इस फंक्शन के लिए, दैट मीन्स उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मतलब ये फंक्शन आना चाहिए, दैट मीन्स इसका एंटी डेरिवेटिव कोई फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कंट्रेरी आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेट जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो जितना मैं सोच नहीं पा रही हूँ इस तरीके से। ये तो बिल्कुल ही गलत है जो आपने बोला, राइट? तो यहाँ पे आप सीधा ये पे लगाओ। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। ट्रू, ओके। एनीवन एल्स? हाँ जी, बोलते जाओ प्लीज, बोलते जाओ, आप लोग एक्टिव रहो सब लोग, ऐसे मजा नहीं आता, फिर ऐसे टाइम भी ज्यादा लगेगा और समझ भी इतना मजेदार नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में फिर। मेरे से नहीं हुआ ये। ठीक है,
मैम श्योर तो नहीं है, मेरे को थिंक फॉल्स। श्योर नहीं हूँ लेकिन फॉल्स है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने श्योर नहीं है, फॉल्स है। ठीक है सोनाली, प्रतीक, पूर्णिमा। मैम ट्रू स्टेटमेंट है। ओके कार्तिक। बोलो पूर्णिमा। मैम ट्रू। कार्तिक। मैम हुआ नहीं है। ओके पूर्णिमा बताइए क्यों ट्रू है? मैम मैंने एफ ऑफ एक्स को मतलब ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, तो फिर उससे जीरोस निकाले, तो कॉस 90 पे 0 होता है, तो फिर f of x e raised to power x cos x plus 1 is equals to 0। हाँ जी फिर ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। फिर cos x is equals to -1, it means cos x Wait. How could you say that? Here is e raised to power x. What's the role of this here? नहीं मैम मैंने गलत कर दिया सारी। Right? हाँ जी जिन्होंने और बोला था ट्रू वो बताइए कैसे करेंगे? मैम इसको जो e के पावर x है उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, उस तक cos x इक्वल टू -1 बाई e की पावर x ग्राफ ड्रॉ करेंगे। -1 by e की पावर x। ओके दैट मींस माइनस e raised power -x इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है cos x का ग्राफ समथिंग लाइक दैट होगा जी, ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, और e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे कट हो गया नहीं वो देखना पड़ेगा, बट मैं जनरली बना रही हूँ एक बार आइडिया। आप बता दो अदरवाइज मेरे को देखना उसके पड़ेगा। बाद जी मैम, और फिर सिमिलर मैनर में sin x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, वहां से भी e की पावर -x का ग्राफ सेम आएगा। ठीक है sin x का बना दिया। अच्छा e raised to power -x का ग्राफ बनाया, बट यहाँ पे नेगेटिव वाले का बनाना है, तो नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से बनेगा मैम। हाँ यहाँ से बनेगा राइट, और यहाँ पे भी इसी तरीके से बनेगा राइट। जी ओके और sin x को इसी पे प्लॉट करेंगे तो दिख जाएगा कि मतलब दो रूट्स के बीच में एक रूट्स लाई कर रहा है। इज दिस इजी टू सी? जहां तक तो मैम राइट साइड में तो दिख रहा है, मतलब उससे लेफ्ट साइड में दिख नहीं रहा है। लेफ्ट साइड पे देखना भी नहीं है, लेफ्ट साइड पे जा भी नहीं रहा ना उस तरीके से, जीरोस है ही नहीं इसकी लेफ्ट साइड पे। आप समझ रहे हो, जीरोस ही नहीं है लेफ्ट साइड पे तो इसकी, इस फंक्शन जी तो देखना ही राइट साइड पे है। बट आप ये तो बाय ग्राफ ठीक है मैं मान रही हूँ, बट आप कहाँ मतलब एक पर्टिकुलर टर्म दे दी मैंने आपको 10,000, उसके बाद मेरे को ग्राफ पे दिखाओ, कैसे दिखाओगे? मैम ये ग्राफ होगा वो एक मतलब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बनने की कोशिश करेगा, एक्स एक्सिस मतलब डाउनवर्ड से, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल बनने की कोशिश करेगा, मतलब नीचे वाली डायरेक्शन से। तो ये तो मतलब हमेशा एक्स वाई को कट करेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ्स को कट करेगा। और हम जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स को जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दो मतलब फिक्स पॉइंट के बीच में एक पॉइंट मिलता है हमें। ठीक है तो वहां से इजीली बोल सकते हैं कि हाँ मतलब दो फिक्स पॉइंट के बीच में एक पूरा सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ओके हाँ जी एनीवन एल्स? मैम मैंने इसको इन जनरल किया था। हाँ जी कैसे किया बोलो? मैम मैंने इसके दो रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स माने थे, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b पे। हाँ सच दैट कि f ऑफ a इक्वल्स टू 0 होगा और f ऑफ b इक्वल्स टू 0 होगा। फिर मैंने ये इंटरवल क्लोज लिया था a b। फिर अब मैंने रोले थ्योरम अप्लाई की थी, उसके लिए 3 कंडीशन होती है कि फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए, जो कि फंक्शन होता है क्योंकि e पावर x भी कंटिन्यूस है, cos x भी कंटिन्यूस है, तो fx पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करिए। देन मैम there exists a c between a to b interval such that f dash c equals to 0। ठीक है
मैम फिर वहां से दैट मीन्स एफ डैश सी मेरे पास है e रेज टू पावर x cos x माइनस e रेज टू पावर x sin x which is equals to 0. Then मैम मैंने एफएक्स ये लेट किया था ये इसको 0 पुट करके ना e टू द पावर माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस cos x। हाँ जी, मैम एफएक्स लिखिए एक बार। fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस cos x। वेरी गुड, ठीक है, बट ये fx नहीं कह सकते ना बिकॉज fx ऑलरेडी हमें गिवन है e रेज टू इसको पावर x कोई cos पुट x। करके लिया था। एक सेकेंड, इसको जो fx है हमारे पास ऑलरेडी ये गिवन है तो इसे हम hx नाम दे सकते हैं, हाँ जी मैम। समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है ना। हाँ जी मैम। बिल्कुल, मैम यहाँ से फिर आ जाएगा देयर एग्जिस्ट c सच दैट f जस्ट c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से e टू द पावर माइनस c प्लस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, आपको hx ये भी लेट करने की जरूरत नहीं है, माइनस वाला hx आप सीधा लेट करो। hx इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x प्लस cos x। आई थिंक ये वर्क करेगा जितना मेरे को याद है। यस मैम। हाँ, तो ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें hx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेज टू पावर x प्लस cos x, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेज टू पावर x cos x e रेज टू पावर x विच इज इक्वल्स टू fx अपॉन e रेज टू पावर x, राइट। अब hx के पास जो जीरोस होंगी ना सेम जीरोस fx के पास होंगी, मतलब दोनों के पास बराबर सेम जीरोस होंगे, और ये e रेज टू पावर x नॉन जीरो है, ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, डिफरेंशिएबल हैं, तो इजीली हम कह सकते हैं hx इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, उसमें कोई एरर नहीं आएगी, राइट। अब मान लो कि hx के पास a एंड b कोई दो जीरोस हैं, राइट, मतलब a b कोई रियल नंबर्स हैं हमारे पास, h ऑफ a इज इक्वल्स टू h ऑफ b इज इक्वल्स टू 0, राइट। देन h कॉन्टिन्यूअस भी है, क्लोज इंटरवल a b पे डिफरेंशिएबल भी है, एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस बाय रोल्स थ्योरम कोई ना कोई मेरे पास c एग्जिस्ट करेगा a b के बीच में, सच दैट h डैश x क्या होगा, h डैश c क्या होगा, 0 होगा। एवरीवन नोज रोल्स थ्योरम ना, पता है ना आप लोगों को रोल्स थ्योरम के बारे में? यस मैम। हाँ जी, सो ये है, दैट मींस h डैश x क्या है एक्चुअली, क्या है मेरे पास, e रेज टू पावर माइनस x, मतलब इसका डेरिवेटिव कर दोगे आप सीधा, माइनस साइन ऑफ c में डायरेक्ट लिख रही हूँ वैल्यू पुट करके, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। दैट मींस e रेज टू पावर माइनस c प्लस साइन c विच इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस 1 प्लस e रेज टू पावर c साइन c divided by e raised to power c which is equals to 0. That means 1 plus e raised to power c sin c which is equals to 0, जो हमारा gx है, right? Got the point everyone? यस मैम। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप दूसरे को भी ऑब्जर्व करवा पा रहे हो। पता है क्या होता है, कुछ चीजें कई बार ग्राफ में ना हम खुद देख पा रहे होते हैं पर दूसरे को ऑब्जर्व नहीं करवा पा रहे होते, बट यहाँ से आप दूसरे को दिखा सकते हो। मैम जो ये आपने hx फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है ये कैसे आइडिया मिलेगा? हाँ मैम, ये मेरे समझ नहीं आया, ये hx कहाँ से लेके आई, मतलब कैसे? प्रैक्टिस से मैटर करता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको मतलब आइडिया लगना शुरू होगा। जब आप बार बार डिफरेंट चीजों से प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा। वो स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं लगा था, टाइम लगा था मुझे भी इस चीज में वर्क करने में, इसीलिए मैं वहां पे स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गई थी, हाँ यही होगा ना, बिकॉज मेरे को भी याद नहीं है ये फंक्शन कैसे होगा, बट हाँ मतलब आइडिया लगाने के लिए आपको टाइम देना होगा वो चीजों को, वो टाइम के साथ आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। मैम एक बार नीचे करना एक पेज। ओके, व्हाइट पेज चाहिए या कुछ देखना है यहाँ से? नहीं, देखना था मैम। मैंने इसको ऐसे सोचा था कि जैसे ही रोल्स थ्योरम अप्लाई की कि टू f के दो जीरोस के बीच में f डैश का एक जीरोस मिलेगा एंड f डैश, एंड फिर मैंने देखा कि f डैश एंड gx ये कहीं सेम हो, मतलब इनके सेम जीरो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो ऐसे हो सकता है, मतलब कर सकते हैं हम, मतलब अगर हमारे पास f डैश x के एंड gx के जीरोज सेम मिल गए तो मतलब हमारे पास जो f के दो जीरोज हैं उनके बीच में g का भी एक जीरो मिल जाएगा। सेम जीरोस कैसे मिल सकते हैं इसके, f डैश x के और gx के? जी मैम।
हाँ वही तो निकालना है। देखो यहाँ से भी अगर, हाँ एक और चीज यहाँ से अभी ऑब्जर्व की है मैंने, इस फंक्शन का अगर आप लोगों को नहीं भी पता लगता ना, एफ डैश सी तो आपने निकाल लिया ना, ई रेज टू पावर सी कॉस सी। एक सेकेंड आपके क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ। ई रेज टू पावर सी शायद यहीं से समझ आ जाए आपको। साइन सी इज इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है बाय रोल्स थ्योरम, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब इसमें क्या करो, +1 और -1 कर दो। ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं कर सकते ना, बिकॉज सी पे हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ से नहीं कंक्लूड कर सकते, सॉरी। हाँ जी, आपका क्या क्वेश्चन था, बोलिए दोबारा। ठीक है, हम यहीं से नहीं कर सकते, मतलब ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे एंड फिर cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब tan x इज tan c इज इक्वल टू 1। हाँ, तो यहाँ पे मतलब 1 tan c कब 1 कब आएगा, n पाई प्लस पाई बाय 4 पे। 1। तो ये जीरोस हो सकती है इस एफ डैश की। ये तो एफ डैश की जीरोस निकाली ना, जी डैश से जी के साथ क्या हुआ, लेकिन हमारा यही मकसद हमारा समझ नहीं आया। गुम हो गया। हाँ, यही समझ नहीं आया कि फिर मतलब हम, ये तो जरूरी नहीं है कि जी की एंड एफ डैश की जीरो सेम मिल जाए। मतलब मैंने इस तरीके से सोच के फोर्स मैंने किया। कहा ही नहीं कि जी और एफ डैश की जीरो सेम होंगी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, आप डेरिवेटिव एफ डैश को जी के साथ कंपेयर मत करो। मैंने कहा कि इस फंक्शन की जीरोस के, 2 जीरोस के बीच में इसकी एक जीरो मिलेगी ही मिलेगी, बात इतनी है। एफ डैश और जी का आपस में लेना देना जरूरी नहीं है कि होगा। मैम हाँ जी, मैम जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना कि 2 रियल रूट्स के बीच में एक रियल रूट्स होगा, तो हमें एक आइडिया मिलता है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है और एफ डैश अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसकी कंसेक्यूटिव जीरोस के बीच में एक एफ डैश का जीरो रहेगा, बट सेम वाइस वर्सा कि एफ के जीरोस के बीच में एफ डैश का जीरो होगा। और 2 हमें फंक्शन दे देते हैं, तो हम ट्राई करेंगे जो वो आपने एच एक्स बनाया था ना, ऐसा करके बनाए कि जो हमारा जो एफ एक्स है उसके फैक्टर में आ जाए, और डिफरेंशिएट ऐसा करे कि मतलब gx आ जाए। ऐसे करके तो हमें बनाना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन वैसे ही कुछ होगा। यस मैम। पहला स्टेप तो हमारा ये होगा कि हम एफ डैश ट्राई करके देख लें, क्या पता जीएक्स हमें वही दिया हो जो डेरिवेटिव हो एफ का। अगर वो नहीं है तो हमें कुछ नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना होगा फॉर दैट, राइट। हाँ, तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन टाइम टू टाइम चेंज बनेगी। हाँ, तो जब मैंने डिफरेंशिएट किया था ना, तो वही मतलब माइनस के वजह से जो वो 1 है वो तो नहीं आ रहा है, तो उसी के वजह से अगर हम e की पावर x जैसा आपने कॉमन लिया ना, अगर एच एक्स ऐसा अगर हम ले लेते हैं तो gx कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो उसी से सोचना पड़ेगा ना, और एच एक्स में से, राइट। हाँ एच एक्स मतलब अगर हम एफ एक्स डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो जी एक्स तो आ नहीं रहा है। अब हमें ऐसा करके एच एक्स बनाना पड़ेगा कि सच दैट जो जी एक्स है वो बन जाए हमारा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन करके निकालना है रोल्स थ्योरम लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको। यस। अच्छा, आज मेरे को किसी ने सॉल्यूशन नहीं भेजा। सर को हाँ जी, सर को भेज ओके मे बी, ठीक है कोई नहीं। ओके, थर्ड के बारे में बात करते हैं फिर। हाँ जी, थर्ड के बारे में बताइए। प्रतीक। मैम ऑलवेज अनबाउंडेड होगा। ओके, ऑलवेज अनबाउंडेड, ठीक है। पायल। मैम मेरा भी ऑलवेज अनबाउंडेड आया था, मतलब मैं जितने भी एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर पा रही थी, बट एग्जैक्ट रीजनिंग नहीं हो पाई। ओके, मोनिका। यस मैम, ऑलवेज अनबाउंडेड ही होगा। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और समथिंग प्रूफ। मैम थोड़ा प्रूफ देखा था कि अगर हमारा एफ डैश अगर एक एल लिमिट पे मतलब इक्वल्स टू एल है व्हेन एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम मान के चलते एफ डैश एक बाउंडेड फंक्शन, मतलब एफ डैश एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एफ डैश एक्स को हम ऐसे लिख पाएंगे, we'll discuss। कायनात। हाँ मैम, अनबाउंडेड ही आ रहा था पर मेरा प्रूफ नहीं हुआ ये। ओके, मुस्कान। मैम अनबाउंडेड ही आ रहा था मेरे को। स्वाति। यस मैम, अनबाउंडेड ही आ रहा था। पूर्णिमा। मैम अनबाउंडेड ही आ रहा है। कार्तिक।
मैम बी जो ऑप्शन है उसको तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेकर के डिस्कार्ड कर दिया था। बट इट्स कैन बी ना, इट्स कैन बी, यू कांट डिस्कार्ड। ओके, एफ कैन बी बाउंडेड। ओके, और बाकी ए के लिए प्रूफ करने की कोशिश की थी तो मोनोटोनिक आ रहा था। तो मैम लेकिन कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं का, डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो होना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन ले सकते हैं तो डेरिवेटिव नॉन जीरो है? मतलब आपने स्टेटमेंट में दिया, जो कंडीशन दिया उसमें दिया है। कैसे बोलो, क्या कह रहे हो आप? आपने जो लिखा है ना, एफ आर से आर डिफरेंशिएबल होना चाहिए और डेरिवेटिव का लिमिट एक्स को इन्फिनिटी ले जाए तो डेरिवेटिव का जो लिमिट आना चाहिए वो एल आना चाहिए, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। अगर कांस्टेंट लेंगे तो आर टू आर डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन उसका डेरिवेटिव जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, जो कि नॉन जीरो नहीं है। तो एफ कैन बी बाउंडेड ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो एग्जांपल से कैसे कह रहे हो कि एफ कैन बी बाउंडेड? कैन बी लिखा है ना, कैन बी हो सकता है, कैन बी का मतलब हो सकता है। मैम जो उन्होंने एग्जांपल दिया ना, उसके मतलब रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा था। ओके, मतलब ऐसा एग्जांपल नहीं ले सकते। हाँ, वो एग्जांपल नहीं ले सकते, बिल्कुल एग्जांपल से बात नहीं कर सकते हम। यस, इसमें मैंने कैन नहीं देखा, ओनली एफ बाउंडेड देखा। तो अगर एफ बाउंडेड होता तब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स से कर सकते थे डिस्कार्ड। इसी वजह से पेपर में नंबर करते हैं कार्तिक। यस जी, ओके। प्रूफ प्रतीक आप करवाओगे? जी मैम। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। हाँ जी, बोलो क्या लिखने में। मैम एफ आर से आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ डेरिवेटिव जो हो रहा है फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो एल हो रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर हो रहा है। तो एल क्या हो सकता है, या तो एल पॉजिटिव होगा, नहीं तो एल नेगेटिव होगा। अगर एल पॉजिटिव हो गया तो मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और एल नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। Sure about this? How could you say that if L is positive, then your function is strictly increasing? मैम पर ऐसा कह सकते हैं? एक सेकंड प्लीज, पहले मेरे को प्रतीक से बात करने दो। प्रतीक जी, पता ना मेरे को, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हमारा फंक्शन कब मोनोटोनिक होता है, कब मोनोटोनिक, मतलब क्या सीन होता है इसका, मेरे को थोड़ा बताना इसके बारे में। मैम मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एल अगर जो लिमिट आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है तो फिर आपका फंक्शन मोनोटोनिक हो जाता है। कहाँ पे मोनोटोनिक हो जाता है? जिस इंटरवल में डिफाइन होता है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन ए है जो आर में से बिलोंग कर रहा है एंड एफ डैश ए मेरा पॉजिटिव है, तो क्या कंक्लूड करोगे यहाँ से? पर्टिकुलर ए के लिए मैम हो रहा है तो फिर नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन फॉर ऑल ए के लिए हो रहा है तो बोल सकते हैं कि मोनोटोनिक यहाँ से कुछ भी नहीं बोल सकते। और यहाँ पे फॉर ऑल ए के लिए कहाँ पे बात की गई है? मैंने तो बोला एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। फॉर ऑल एक्स के बारे में कहाँ पे बात हुई है यहाँ पे? हाँ जी, ऐसे नहीं सोच सकते तो मैम। समझ आ रहा है आपको? आप कहाँ गलती कर रहे हो? यस मैम। हाँ जी, कायनात बोलिए प्लीज। मैम यहाँ पे जैसे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो दैट इज पॉजिटिव आ रहा है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि फॉर सफिशिएंटली लार्ज एक्स हमारे पास एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव होगा, तो वहां पे वेट ठीक है, और सफिशिएंटली लार्ज एक्स एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होगा। सफिशिएंटली लार्ज कौन डिफाइन करेगा? तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं ना कि फंक्शन को इंफिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। नो वेरी बैड। नहीं, मेरे को एक प्रूफ कौन बता रहा था पहले जब हमारी डिस्कशन हो रही थी? मोनिका आप बता रही थी या स्वाति? जहाँ तक मैंने किया है थोड़ा बहुत। बताइए प्लीज। मैम इसने बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इन्फिनिटी पे एल, है ना? So for any epsilon greater than 0 we can write there exists m. Okay, for every epsilon
for any epsilon greater than 0, we can write there exists M such that for all x greater than M, modulus of f dash x minus L less than epsilon. एक सेकेंड, अभी आप थोड़ा ब्रेक लीजिए स्वाति। एवरीवन, ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? ये क्यों आया है? प्रतीक प्लीज माइक। हाँ, सब लोग बताइए, स्टेटमेंट क्लियर है सबको? ये क्यों आया है? इज दिस करेक्ट और नॉट? ये क्यों है? ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है? एनीवन प्लीज एक्सप्लेन कर सकता है कोई? क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स एल है, एल जहाँ पर नॉन जीरो है। अगर एल जीरो होता तो एक हाँ, तो एल अगर जीरो होता तो एल को जीरो रख सकते थे हम, मॉड एफ डैश एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाता। तो मतलब ये सबको समझ आ रहा है। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m belongs to something natural number such that for all x greater than equals to m f dash x minus l mod less than epsilon, right? ओके, नेक्स्ट स्वाति बताइए, नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद? मैम यहाँ से मॉड को ओपन कर लेंगे, फिर f डैश x क्या आ जाएगा? L माइनस एप्सिलॉन टू L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। फिर मैम मैंने एप्सिलॉन चूज किया L by 2। एप्सिलॉन L by 2 चूज कर सकते हैं एवरीवन? यस, क्योंकि आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी है और L पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। वी कैन चूज दैट, क्योंकि और एक और चीज, फॉर एवरी एप्सिलॉन है, दैट मींस हमारे हाथ में एप्सिलॉन। एम नहीं चूज कर सकते हो क्योंकि देयर एग्जिस्ट है हर एप्सिलॉन के लिए एम, तो एप्सिलॉन हम अपने हाथ में रखते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हाँ जी स्वाति, नेक्स्ट। मैम फिर लेफ्ट साइड से आ जाएगा f डैश x ग्रेटर देन L by 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन M। जी, L by 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू M। हाँ जी, नेक्स्ट। मैम फिर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था आगे, मैंने वो थ्योरम अप्लाई की थी, मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहां से फॉर ऑल x ग्रेटर देन M के लिए देयर एग्जिस्ट अ C बिटवीन ओपन इंटरवल। वेट, यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है मीन वैल्यू थ्योरम? क्या चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम के लिए? पहले मेरे को मीन वैल्यू थ्योरम की कोई भी पर्सन एक स्टेटमेंट बता दो। F is continuous on closed interval. हाँ जी। F is continuous on closed interval a comma b and differentiable on open interval a comma b. Then F dash there exists C such that F dash C is equals to F of b minus F of a upon b minus a. परफेक्ट। अब स्वाति, यस मैम। क्लोज इंटरवल क्या लोगे यहाँ पे? बिकॉज क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होती है ना मीन वैल्यू थ्योरम। यस मैम। तो अब यहाँ पे मीन वैल्यू कैसे अप्लाई कर सकते हो? क्लोज इंटरवल लाओ या तो। You're too good, बहुत सही जा रहे हो, डायरेक्शन बिल्कुल सही है, बस ये करना कैसा था तो बहुत सही। कोई और बता सकता है कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या लेंगे? माइनस एम से माइनस एम से एम। आर यू श्योर? बिकॉज माइनस एम से एम में एक्स बिलोंग करेगा क्या? एम से एल ले सकते हैं। एम से एल? क्या एल एम से बड़ा है? इसकी श्योरिटी दे रहे हो आप मेरे को? एम से एक्स कर सकते हैं ना? परफेक्ट। m टू x में हमारा फंक्शन वैसे ही हमने कहा है कि r टू r में डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली इसमें कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, राइट? अब m टू x में मैं कोई ना कोई जीटा x ला सकती हूँ ना, जो कि m टू x में बिलोंग करेगा, सच दैट f डैश जीटा x होगा जो मेरा, वो बराबर होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ m डिवाइडेड बाय x माइनस m, राइट स्वाति? यस मैम। तो गुड, आपने बहुत सही टेक्निक पकड़ी है, राइट? यहाँ पे कर सकते हैं ना।
उसके बाद अब जीटा एक्स है जो मेरा एम से एक्स के बीच में है, दैट मीन जीटा एक्स इज ग्रेटर देन एम, दैट मीन जीटा एक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एफ डैश जीटा एक्स, दैट मीन्स एफ डैश जीटा एक्स होगा जो वो ग्रेटर देन होगा एल बाई 2 के, दैट मीन्स एफ एक्स माइनस एफ एम है जो वो क्या होगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एम ग्रेटर देन होगा एल बाई 2 के, दैट मीन्स अच्छा एक्स माइनस एम पॉजिटिव होगा ना, एवरीवन नो दैट ना कि x माइनस एम पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। सो मैं उस साइड पे लेके जा सकती हूँ, दैट मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एम प्लस एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस एम। अब लेके जाओ x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये कांस्टेंट है बिकॉज m इज अ कांस्टेंट टर्म, l is a constant term, so l by 2 is a constant. In fact, l is a positive term, so infinity पे साइन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये x approaches to infinity पे ये infinity पे जाएगा, that means f of x भी कहाँ पे जाएगा, infinity पे जाएगा, that means unbounded होगा। For l अगर मेरे पास greater than 0 है तब बात कर रहे हैं। Everyone clear? एक बार मैं सम अप करती हूँ इसे। यस मैम। अच्छा, नेगेटिव के लिए आप खुद करोगे, जब एल नेगेटिव होगा ना सेम प्रोसेस जाएगा, वहां पे बस आपको दिमाग लगाना है कि मेरे को लेस देन पे जाना है ग्रेटर देन पे, वो इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है, आप खुद करोगे। सबसे पहले हमें गिवन था कि फंक्शन है जो r टू r में डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f डैश x है किसी l के बराबर है एंड l इज अ नॉन जीरो नंबर, ठीक है। अगर l नॉन जीरो नंबर है तो l या तो पॉजिटिव होगा या फिर l क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ l इज पॉजिटिव देन हमें पता है, सबसे पहले हमें ये गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस पे बात कर रहे हैं हम l इज पॉजिटिव पे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f डैश x है जो वो l पे जा रहा है। तो लिमिट की डेफिनेशन लगानी है यहाँ पे और कुछ नहीं लगाना। आपको कुछ नहीं आता ना, आपको लिमिट की डेफिनेशन तो आती है, स्टार्टिंग कर दो वहां से। लिमिट की डेफिनेशन लगाओगे तो आप जो मॉडुलस फंक्शन है उसे ओपन कर दो। मॉडुलस फंक्शन को ओपन करके अब आपको पता है कि एप्सिलॉन आपके हाथ में है, तो एप्सिलॉन चूज कर लो l बाई 2। एप्सिलॉन l बाई 2 चूज कर सकते हो बिकॉज पॉजिटिव भी है और एप्सिलॉन आपके हाथ में भी है, तो डेफिनेटली जो डेरिवेटिव है वो l बाई 2 से बड़ा हो जाएगा ना फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए, राइट। अब यहाँ पे माइंड में डेफिनेटली आएगा, मतलब जैसे स्वाति के माइंड में आया कि कॉशी थ्योरम लगानी है, मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, एक्चुअली कॉशी नहीं मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। तो यहाँ पे क्या है, mx क्लोज इंटरवल mx ले सकते हैं ना हम, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके माइंड में आना चाहिए कि मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, मेरे को इंटरवल चाहिए। अब इंटरवल क्या लूं, मैं x और m के बीच में घूम रहा हूँ तो मेरे को mx टाइप्स का कुछ इंटरवल ले लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंटरवल ले लिया क्लोज इंटरवल mx। सो डेफिनेटली अगर मेरे को मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है मेरे पास कि मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, तो कोई ना कोई जीटा एक्स मेरे पास आएगा जो कि एम एक्स ओपन इंटरवल एम एक्स के बीच में वेरी करेगा, सच दैट डेरिवेटिव है जो एफ का जीटा एक्स पे वो होगा एफ एक्स माइनस एफ एम अपॉन एक्स माइनस एम। अब जीटा एक्स है जो मेरा एम से बड़ा है, तो यहाँ से कंडीशन यूज करो और वी आर डन, राइट। यस इजी मैम, इधर जो ऊपर करिएगा 1 मिनट। हाँ जी, इधर जो f डैश x इज ग्रेटर देन l बाई 2 और ऑल x ग्रेटर देन इक्वल m, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि f जो है इंक्रीजिंग है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल m। हाँ अभी यहाँ पे कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, अभी यहाँ पे वैलिड भी लग रहा है। वो फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो इंफिनिटी की तरफ जाएंगे तो वो इंफिनिटी पे जाएगा। हाँ यहाँ पे हम वैलिड है हम कह सकते हैं, बिल्कुल इस स्टेप के बाद हम वैलिड यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। मैंने इससे ही सोचा था कि मतलब x जो है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो f डैश जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो उससे ही मैंने सोचा था कि सफिशिएंटली लार्ज x के लिए वो f डैश पॉजिटिव हो जाएगा। बट फंक्शन मोनोटोनिक है तो वहां से बाउंडेड तो नहीं कह सकते ना। मैं एक फंक्शन दे रही हूँ आपको tan इनवर्स x, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड फंक्शन है, तो यहाँ से अनबाउंडेड क्लेम नहीं कर सकते हो ना आप जी, राइट। यहाँ से ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, मतलब m से बड़े जो इंटरवल है इंफिनिटी तक लेके जाओ, ये मेरा ग्रेटर देन 0 है तो f इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बट वहां से अनबाउंडेड की बात नहीं कर सकते हो। हाँ अनबाउंडेड की बात नहीं कर सकते, राइट जी। पर अगर यहाँ पे 0 हुआ, नेगेटिव के लिए भी तो कर लिया हमने, और 0 हुआ तो लिमिट
करते हैं बात, कोई नहीं, उस पर भी करते हैं। हाँ जी, ये क्लियर है सबको, थर्ड वाला? एवरीवन? यस मैम। परफेक्ट। अगर मेरे पास लिमिट नॉन जीरो है तो फंक्शन अनबाउंडेड है, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो लिमिट क्या होनी चाहिए? लिमिट क्या होनी चाहिए? अच्छा पहले मेरे को ये बताना, अगर फंक्शन बाउंडेड है तो लिमिट क्या होनी चाहिए? प्रतीक? मैम हम लोग जितना लेके चल रहे थे उसमें तो 0 हो जा रहा था। मैम अभी हमने प्रूव किया ना। कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव पे तो लिमिट अनबाउंड, मतलब फंक्शन अनबाउंडेड आ रहा था, तो जीरो ही होनी चाहिए लिमिट। ओके, मैंने कहा फंक्शन बाउंडेड है, f इज बाउंडेड, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f डैश x क्या होगा? 0 होगा बाय काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके, एनीवन एल्स? अगर एग्जिस्ट करेगा तो। वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट। अगर एग्जिस्ट करेगा तो एग्जाम्पल साइन एक्स। साइन एक्स, वेरी गुड। अच्छा, फिर मैं ये कह सकती हूँ एग्जाम्पल साइन एक्स, जैसे साइन एक्स है उसकी जो लिमिट होती है एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी में क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कोई ना कोई एक सीक्वेंस जरूर मिलेगी मेरे पास ए एन जो इंफिनिटी साइड जा रही है, तो एफ ऑफ ए एन 0 मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस। इज दिस ट्रू? यस, एन यस ट्रू है। Is this true always? Not for this example. मैम Right. तो अगर हम वन में कर दे तो वो भी उसके लिए तो नहीं होगा ना। कैसे कैसे कैसे? जैसे इसको अब थोड़ा सा अप शिफ्ट कर दे ऊपर की तरफ। हाँ, sin x plus 2024 sin x plus 25 इसका डेरिवेटिव भी तो cos x ही आएगा ना, क्या दिक्कत है? f हो या फिर f डैश ही है। डेरिवेटिव, सॉरी, डेरिवेटिव की लिमिट की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तब तो ट्रू होगा। एवरीवन ऑलवेज ट्रू है। एक्स ऐड कर दे अगर, इसमें बाउंडेड तो लेना नहीं है हमें। मैंने तो बाउंडेड का, मैंने कहा, मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक सेकेंड, क्वेश्चन में ध्यान से एक बार रिपीट कर रही हूँ। f इज अ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन, ओके, f इज अ बाउंडेड फंक्शन, बस मैंने इतना दिया। सो देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस an such that an converges to infinity, then f dash an will converges to 0. There exists an for any bounded function. Is this true statement or false statement? एक एक करके बात करते हैं। कायनात? मैम सोच रहे हैं, अभी दिमाग में नहीं आया। चिरंजीव? मैम ऑलवेज के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो पर्टिकुलर में तो ट्रू था। मानसी? मैम पर्टिकुलर के लिए तो ट्रू है, बट ऑलवेज के लिए कुछ मिल नहीं रहा अभी। मैं तो ऑलवेज की बात कर रही हूँ, मेरे को ऑलवेज पे बात बताओ। कार्तिक? मैम इसे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से नहीं कर सकते? प्रतीक? मैम मिल जाएगा लग रहा है, क्योंकि जैसे फंक्शन बाउंडेड है तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का करेगा ना, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो एक सीक्वेंस मिल जाएगा ना। एक चीज बता रही हूँ, ये स्टेटमेंट फोल्स है। एग्जाम्पल ढूंढो आप। एनीवन एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो? फॉल्स है स्टेटमेंट, आई थिंक। एक सेकेंड, अभी मेरे को देखना पड़ेगा। 2x इस स्टेटमेंट पे सोचना पड़ेगा, बिकॉज मैं एग्जांपल सोच रही थी sin x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2x cos x, राइट? बट अभी मेरे माइंड में एग्जांपल, अगर मैं कोई ऐसा ले लूं लाइक x इज इक्वल टू 2n, मतलब an है जो मैं ले लूं, an इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, उस पे cos एक्चुअली एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, राइट? यस।
शायद ये स्टेटमेंट, इसके बारे में सोचेंगे एक बार, ठीक है। अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ बिकॉज मैं ये एग्जांपल लेके चल रही थी बट इमीडिएटली मेरे को काउंटर मिल गया इस पे सोचेंगे, ठीक है एक बार। अच्छी वो है मैम इन्फिनिटी पे सम वैल्यू दे रही है ना? हाँ जी, जो सीक्वेंस है an पे इन्फिनिटी पे मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, मतलब an टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपने लिखा है। मतलब सीक्वेंस इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रही है फिर इन्फिनिटी को जा रही है? इन्फिनिटी को जा रही है और इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर, पहले तो इन्फिनिटी पे कोई चीज कन्वर्ज कर सकती है? नहीं, जैसे इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, ये पूछ रही थी। किसकी लिमिट? नहीं, पूछ रही थी कि ये सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फिर इन्फिनिटी को जा रही है, ऐसे लिखा आपने। सिंपल फंड है कि एक सीक्वेंस है जो इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है, और अगर इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी तो मतलब डाइवर्ज कर रही है, ठीक है राइट? गॉट द पॉइंट? मैं मतलब क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, या फिर मैं नहीं समझ पा रही आपका क्वेश्चन? एक बार बता दो। नहीं, मैं समझ गई मैम। ओके, तो ठीक है, इस पे सोचेंगे एक बार। मैं खुद कंफ्यूज हो गई, अब मेरे को लगता है कि ये ट्रू होगी, बट एक बार देखेंगे, इस पे सर्च करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ जी, फोर्थ के बारे में बताइए मुस्कान। यस मैम। ये बी ऑप्शन को छोड़ दो, अभी बी वही डिस्कशन कर रहे थे हम। इसके अलावा ए ऑप्शन के बारे में बताइए। मैम बी में आपने एफ ऑफ ए एन लिखा है, एफ डैश होगा। ए के बारे में बताइए। ए वाला फॉल्स आ रहा था साइन एक्स से ही। हाँ मैम, साइन एक्स को फॉल्स। राइट, फिफ्थ पे चलते हैं। हाँ जी मैम, लेकिन वहां पे x को इन्फिनिटी ले जाने पे वो sin x का डेरिवेटिव एग्जिस्ट थोड़ी करेगा, जीरो थोड़ी होगा। ये फॉल्स हो गया ना इससे। तो साइन एक्स काउंटर दिया है ना, बोला हमने। ओके हाँ जी, ओके। फिफ्थ के बारे में बताइए। प्रतीक, फिफ्थ में कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा, क्या सीन है? मैम बी तो इसका। हाँ जी बोलो मुस्कान, मानसी। मैम, ए के लिए तो एग्जांपल सेटिस्फाई करने वाले मिल जा रहे थे, लेकिन काउंटर के लिए कुछ मिला नहीं। ए ट्रू, मतलब ए ट्रू होगा। ए ट्रू हो रहा था और बी नहीं। ओके, ए ट्रू हो रहा था तो बी नहीं, बी फॉल्स हो रहा था, आप ये कह रहे हो, राइट? कार्तिक। मैम यहाँ पर बाउंडेड और डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा ना? हाँ मैम, इसको ऊपर जो अभी किया है वही उसी से नहीं सोच सकते क्या? वेरी गुड। देखो एफ डैश एक्स मोनोटोनिक है, ठीक है, मोनोटोनिक है, दैट मींस या तो ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। इसके पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इसके पास ऑसिलेशन वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है डेरिवेटिव के पास। मतलब या तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी जब हम करेंगे, एफ डैश एक्स या तो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो मतलब बी कभी नहीं हो सकता, मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अब जो लोग डाइवर्जेंट को मे नॉट एग्जिस्ट मानते हैं, कुछ लोग, कुछ ऑथर्स मानते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली सोच सकते हैं, बट वैसे नहीं होगा अभी के लिए। बट अगर डाइवर्जेंट को मे नॉट एग्जिस्ट मानते हैं तो उस पर बात करते हैं। अगर ये डाइवर्ज करेगा तो विद सेम प्रूफ जो हमने पहले किया है, हम इसे प्रूफ कर देंगे कि एफ एक्स है जो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर माइनस इंफिनिटी, ठीक है जी। तो हमें एफ दैट मीन्स वो प्रूफ आप करोगे। अभी मैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, वैसे भी 5 बजने वाली है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करवा रही हूँ, वो हो जाएगा आपसे, ठीक है। दैट मीन्स इसकी लिमिट होगी, वो कन्वर्ज ही करेगी, राइट? यस मैम। अब फंक्शन बाउंडेड है, लिमिट कन्वर्ज कर रही है डेरिवेटिव की, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ना, 0। हाँ, क्योंकि नॉन जीरो हो रहा था तो अनबाउंडेड आ रहा था फंक्शन हमारा। यस यस मैम। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम।
परफेक्ट, 6 पे चलते हैं। हाँ जी, 6 के बारे में बताइए। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, मैम इसमें नो जीरोस की भी पॉसिबिलिटी आ रही थी, फाइनाइट की भी आ रही थी और अनकाउंटेबल की भी आ रही थी, काउंटेबल की भी आ रही थी। फाइनाइट मैम की एक- बताओ मेरे को पायल। मैम मेरी जीरो की पॉसिबिलिटी आ रही थी, तो फिर जीरो पॉसिबिलिटी मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ। जीरो के एग्जांपल बताना, जीरो के पॉसिबिलिटी के लिए। तो अगर हम fx को e की पावर x ले लें तो हम इज दिस इसका सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन? हम एक सीक्वेंस लेकर आ सकते हैं, जैसे -n वाली सीक्वेंस ले ली हमने, तो जब हम f ऑफ an निकालेंगे तो वो जीरो पर कन्वर्ट होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पायल, एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, फिर डिस्कशन करती हूँ मैं आपसे। एक बार दोबारा पढ़ो प्लीज। हाँ जी, एनीवन एल्स? आप क्या बोल रहे थे? कौन? मैम इस फाइनाइट कीजिए, वो sin x वाला भी तो हो जाएगा ना, इनफाइनाइट टाइम्स होगा, और जो सीक्वेंस लेंगे हम n पाई ले लेंगे। एक एग्जांपल से बात नहीं करनी भाई, एग्जांपल से बात मत करो होगा, आप। वो जरूरी नहीं है ना। मैम कैसे? इसको बोलो। हाँ हम मैम। इसको ऐसे सोच सकते हैं ना कि an कोई सीक्वेंस ली है, मतलब इसकी टर्म्स a1 a2 a3 कोई डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी इसकी a1 a2 a3 की, वो एंड distinct f ऑफ सीक्वेंस की टर्म डिस्टिंक्ट ही होंगी। हाँ, मैं एक और चीज बता देती हूँ, डिस्टिंक्ट वैल्यूज की सीक्वेंस है। हाँ हाँ, तो f ऑफ an 0 हो रहा है, मतलब f ऑफ a1 a2, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट दो कंसेक्टिव जीरोस के बीच में कोई एक जीरो मिलेगा f डैश का, और ऐसे ही फिर f डैश के दो कंसेक्टिव जीरोस के बीच में f डबल डैश का एक मिलेगा, और ऐसे ही f ट्रिपल डैश का देख लेंगे, तो ऐसे इनफाइनाइटली जीरोस भी मिल जाएंगे। ठीक है पायल, मैम ऐसे ही उसका क्वेश्चन समझ आ गया? पायल? हाँ मैम, अभी मुस्कान जी ने बताया तो वहां से मैं लेट कर पा रही हूँ, पर तब मुझे क्लिक नहीं हुआ था ये। राइट। हाँ जी, कायनात क्या बोल रही थी? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोस फिर भी नहीं आ रहे थे, इससे भी तो काउंटेबल ही आएंगे ना। कैसे? आप प्लीज रिपीट करना अपना पॉइंट। ये n जो है ये तो नेचुरल नंबर पे रन कर रहा है, तो इनकी जो दो जीरोस होंगे उनके बीच में हमको एक जीरो मिलेगा, मतलब कि इसका f डैश का, फिर उनके दो जीरोस के बीच में f डबल डैश का मिलेगा, तो ऐसे काउंटेबल आएगा। ओके, मैं समझाती हूँ। अब हमारे पास, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, an के पास पहली बात तो दो चॉइसेस हैं, ठीक है? an के पास पहली चॉइस है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो इसमें, मतलब बार बार रिपीट कर रही हूँ, राइट? टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जो हमारे पास क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, बाकी सारी रिपीट कर रही हूँ। और एक चॉइस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जो डिस्टिंक्ट हो, बाकी सारी रिपीट कर रही हूँ, राइट? मान लो सबसे पहला केस कि an के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब a1 a2 ap तक क्या कर रही है, ये डिस्टिंक्ट है, ap1 के बाद से ये रिपीट करना शुरू कर रही है, राइट? अब यहाँ पे बीच में भी रिपीट कर सकती हैं, बट मैं जनरल एग्जांपल लेके मार रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये ऐसे भी हो सकता है कि a1 और a2 सेम हो, बट a3 a4 ये अलग अलग हो, इस तरीके से भी हो सकता है। बट फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट, कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कोई p टर्म्स है, मैंने उनका नाम दे दिया, मान लो, चलो ये भी छोड़ो, यहाँ पे मान लो कि a1 हमारी कोई टर्म है, a1 को मैंने नाम दे दिया b1, उसके बाद a2 सेम एज a1 है, तो a3 क्या है, मान लो कि कोई डिफरेंट टर्म है, तो मैंने उसे नाम दे दिया b2, ठीक है? a4 कोई डिफरेंट टर्म है, तो मैंने नाम दे दिया b3, उसके बाद a7 कोई डिफरेंट टर्म है, मैंने नाम दे दिया b4, लाइक दैट। अब क्लियर है? b1 b2 अप टू सोन कोई bn टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं जो डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं यहाँ पे an सीक्वेंस में, बाकी सारी सेम है, इन bn में से कोई ना कोई है। ये पॉइंट समझ रहे हो सब लोग? जी।
राइट। तो अब मेरे पास डेफिनेटली एफ ऑफ B1 B2 ये सारे एफ ऑफ BI 0 होंगे फॉर ऑल I 1 से लेके n तक, राइट? जी। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे n पे डिपेंड कर रहा है, जैसे f के लिए B1 B2 B3 अप टू सो ऑन Bn ये सारी जीरोस हैं। तो बाय रोल्स थ्योरम क्योंकि f कॉन्टिन्यूस भी डिफरेंशिएबल भी है और यहाँ पे इन दोनों पे जीरो भी हो रहा है, मतलब सेम वैल्यू ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई C1 एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में कोई C2 एग्जिस्ट करेगा, सिमिलरली यहाँ पे कोई Cn-1 एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश 0 होगा, मतलब n-1 टर्म्स मिलेंगी। सिमिलरली फॉर डबल डेरिवेटिव D1 D2 Dn-2 n-2 टर्म्स मिलेंगी जहां पे कम से कम की बात कर रही हूँ, सिर्फ इनके बीच में मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कितनी मिलेंगी, इसके बाहर भी मिल सकती हैं, बट सिर्फ इसके बीच में बात कर रही हूँ, राइट? समझ रहे हो? एटलीस्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पे एक तरीके से। सिमिलरली आप ट्रिपल डैश के बारे में भी बात कर सकते हैं, E1 E2 En-3 तक, मतलब n-3 जीरोस तो कम से कम मिलेंगी ना f ट्रिपल डैश के पास। यस मैम। और सेकेंड केस अगर इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट टर्म्स हुई तो सिमिलरली हम बात करेंगे, अब यहाँ पे कितने भी हम घुमाते रहे वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो मिलेंगी ना मेरे पास। समझ रहे हो यहाँ पे पॉइंट की f ट्रिपल डैश के पास फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स मिलेंगी ना जहां पे ये 0 हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो आपके माइंड में? यस मैम। यस मैम। एवरीवन, किसी को कोई डाउट है तो मैं रिपीटेडली समझा दूंगी, एक बार बता दो आप प्लीज। मैम पर हर केस में तो काउंटेबल ही रह रही है, अनकाउंटेबल भी किसी ने बोला था। अनकाउंटेबल क्यों नहीं हो सकती? मान लो fx को मैम कांस्टेंट ले लें तो अनकाउंटेबल वहां पे अनकाउंटेबल नहीं आ सकता ना, मतलब सीक्वेंस है ना ये तो। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि इस पे 0 है, इसके बाद क्या है मुझे नहीं पता, मैं fx को वैसे ही 0 ले लेती हूँ फॉर ऑल x, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना वो। यहाँ पे भी इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबिलिटी हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, राइट? समझ रहे हो पॉइंट? हाँ मैम, पर मैं an को मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस जब लेके चल रहे थे तो वहां पे एक भी 0 नहीं आ रहा था, मतलब हाँ, ऐसे भी नहीं आएगा, तो मैंने कहा ना, हाँ एक भी 0 नहीं आएगा वहां पे। ऐसे भी मतलब एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट हो जा रहे थे कि वो 0 ना थे। हो सकता है, जैसे आप e raised to power x minus 1 ले लो, e raised to power x minus 1 ले लो, इसके पास एक ही 0 आएगी अगर an मेरा कांस्टेंट है, तो उस पे बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ आप ले सकते हो, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दैट डिपेंड्स अपॉन an की क्या है वो। जी हाँ जी, मान लो an है जो मेरे पास कोई a टर्म है, तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ e raised to power x minus e raised to power a, सीधा। सो दैट डिपेंड्स। मेरा एक्चुअली मोटिव, मैं क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करना चाह रही थी कि यहाँ पे सारी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, मैं इनफाइनाइट के लिए फ्रेम करना चाह रही थी, राइट? मेरा मेन मोटिव ये था समझाने का। मैम इस क्वेश्चन में जैसे पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस क्या है, तो ये फंक्शन पर तो डिपेंड कर रहा है। मैक्सिमम नहीं बोला मैंने, मतलब हाउ मेनी पॉसिबल का मतलब यही तो होगा ना, क्या मिनिमम होगा? यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्वेश्चन गलत फ्रेम किया है, मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है ना, क्वेश्चन में फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना ये। हाँ, फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट कुछ समझाना था मेरे को, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दिया एक तरीके से। जब यहाँ पे an अगर डिस्टिंक्ट टर्म्स की सीक्वेंस रहेगी फिर तो फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा ना, हमेशा इनफाइनाइट आएगा। हाँ, मेरे को वही चीज फ्रेम करनी थी, और यहाँ पे एटलीस्ट लिखना था, पॉसिबल की जगह पे मेरे को लिखना था हाउ मेनी एटलीस्ट जीरोस पॉसिबल और समथिंग, और यहाँ पे an लिखना था कि डिस्टिंक्ट इनफाइनाइट टर्म्स इसके डिस्टिंक्ट है। मेरे को वही चीज फ्रेम करनी थी, समझ पा रहे हो? जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे e की पावर x वाला एग्जांपल ले रहे हैं और an को हम -n वाली सीक्वेंस ले रहे हैं, तो फिर वहां से क्या प्रॉब्लम हो रही है? कैसे? मैम हम fx को e की पावर x ले रहे हैं फंक्शन, और an जो सीक्वेंस है उसे हम -n ले रहे हैं। मैंने लिखा है f ऑफ an पे मेरा फंक्शन 0 है। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 होता है?
मैंने ये नहीं कहा कि अप्रोच टू जीरो है, मैंने कहा एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो है, मतलब एफ ऑफ ए वन पे जीरो है, एफ ऑफ ए टू पे जीरो है, लाइक दैट। यस मैम, समझ गई। हाँ, आप क्वेश्चन अब समझे हो। हाँ जी, क्लियर है? जी मैम। एवरीवन प्लीज, किसी Yes, को ma'am. कोई भी डाउट हो पूरे सेशन में मेरे को बता दो एक बार। और मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है, वहां पर यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया गया है, तो यहाँ ऐसा जरूरी नहीं पहले हमें फंक्शन, मतलब यहाँ पर ये भी मेंशन होना चाहिए था ना, इफ एग्जिस्ट डेरिवेटिव इफ एग्जिस्ट, मतलब अगर एफ डिफरेंशिएबल है तो। मैंने तो सीधा कहा कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल 0 to 2 to r such that f dash x is equals to this। ये ट्रू है या फॉल्स है? If there does not exist, then you can say it's false। ओके मैम, मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स दिया गया है, इसका मतलब ये फंक्शन लेट करके चल रहा है कि डेरिवेटिव मैंने ये कहा, नहीं, बात समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका डेरिवेटिव ये हो जाए? ओके मैम। नहीं समझे आप? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था तो नहीं समझ आया था। एक सेकंड में करती हूँ। पायल, पहले आप समझ गई मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। आर यू श्योर? जी मैम। ओके। हाँ जी, चिन्मय। चिन्मय ने पूछा है, चिरंजीव ने पूछा था मेरे से। मैंने पूछा था। ओह सॉरी। हाँ जी चिरंजीव, बताइए आपके अकॉर्डिंग ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मैम मुझे ये समझ नहीं आया था क्वेश्चन, मतलब पहले तो मैंने तो इसको इनवर्स देख लिया था, अभी समझ आ रहा है कि ये डैश है। सॉरी, आई थिंक मेरी टाइपो एरर है, यहाँ पे डैश है। हाँ जी, इनवर्स, एक सेकंड, एफ इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, वैसे माइनस भी होगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड पहले मैं कुछ चिरंजीव से डाउट क्लियर करने दीजिए प्लीज। चिरंजीव, हाँ जी बोलिए। अभी आपको समझ आ गया क्वेश्चन? चिरंजीव, क्वेश्चन तो समझ आ गया, हाँ जी। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव ये हो जाए मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इस इंटरवल पे? बताइए। मैं नहीं इमेजिन नहीं कर पा रहा। डॉर्बो थ्योरम पढ़ी आपने? यस सर। यूज कीजिए, कुछ ट्राई कर सकते हैं वहां से। अच्छा, एक सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर मैं इस इंटरवल को चेंज कर दूं, मैं यहाँ से क्लोज इंटरवल 0 to 2 के बजाय यहाँ पे 1 कर दूं, क्या ये स्टेटमेंट अब ट्रू है? पायल, प्रतीक, कार्तिक, भाई हो आप लोग क्लास में? मैम अगर वही डाटा देखें तो फिर भी नहीं हो, अगर 0 से 1 में देखें तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाद में बात करते हैं। प्रतीक? यस मैम, 0 से 1 में हो जाना चाहिए। कार्तिक? यस मैम, हो जाएगा 0 से 1 में। नहीं होगा भाई। f of x is equals to 0 when x belongs to close interval 0 to 1, open 1 when x is equals to 1। मैम पर ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि जो f का डोमेन है वही f डैश का भी डोमेन हो, मतलब f डैश का डोमेन छोटा हो सकता है ना। जैसे कि हम फंक्शन ले ले √x - 1। ये क्या हो गया? f की जगह f डैश लिखेंगे ना मैम। f डैश तो ओपन 0 1 में डिफाइन होगा ना? नहीं, क्लोज 0 ओपन 1 ऐसा उस पे डिफाइंड होगा, फिर वहां पे तो हमारा हो जाएगा ना। एक सेकंड देखना पड़ेगा, फिर मेरे को एक सेकंड रुकिए प्लीज। 0 क्लोज्ड 1
यहाँ पे ऐसे हो गया, मैं कह रही हूँ यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एक्सेप्ट 1 है। मैं अब इंटरवल ले रही हूँ 1/2 to 1, ठीक है। 1/2 to closed 1 में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये कंप्लीट इंटरवल आएगा, राइट? नहीं होगा ना? नहीं होगा। इसी इंटरवल पे बात कर रहे हैं। जी अगर आप चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, जैसे किसी ने एग्जांपल दी यहाँ पे f of x is equals to x, अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे जब तो 1 आएगा, राइट? तो क्या इस इंटरवल पे वैल्यू 1, मतलब ठीक है चलो आप कह रहे हो जाएगा तो मेरे को फंक्शन ढूंढ के दिखाओ, f of x ढूंढ के दिखाओ। मैम f of x equals to 1 when closed 0 to open 1 और x when x equals to 1, नहीं वो भी नहीं तब। Beautiful. Wait. This is a continuous function, right? मतलब हमको ऐसा एग्जांपल वन पे डेरिवेटिव चेक करना होगा इसका, वन पे डेरिवेटिव चेक करना होगा इसका। f of मैम 1 ही आ रही है बेसिकली, x की 1 मतलब वो तो 1 ही हो गई। कैसे? वहां पर x equals to 1 है ना, हाँ तो उस तरफ से अगर लेफ्ट हैंड से भी देखेंगे, लेफ्ट हैंड से बेसिकली देखेंगे तो वो 1 माइनस just 0 1 plus h और 1 minus h मेरे को जाना पड़ेगा 1 minus h की फॉर्म में, राइट? हाँ, तो 1 minus h, यहाँ से माइनस h, इसमें आएगा 1 माइनस f of 1 पे वैल्यू 1, यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, 0 जा रहा है और हाँ डेरिवेटिव 0 जाएगा इसका एट पॉइंट 1, मतलब मेरे को एट पॉइंट 1 डेरिवेटिव 1 चाहिए, वो नहीं होगा। मैम मैं पॉइंट 1 कैसे देख रहा हूँ वैसे, क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन अगर देखें, f अगर डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a, b पर, तो phi t जो डिफाइन करते हैं वो तो a लेस देन t लेस देन b पे डिफाइन करते हैं ना, मतलब कहने का मतलब ओपन a, b में, मतलब इंटीरियर पॉइंट पे डिफाइन करते हैं एंड ना। पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबिलिटी की, हाँ वहां पे ऐसे कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि ओपन इंटरवल, क्योंकि वो इशू क्या होता है ना कि जो एंड पॉइंट होता है वहां पे हमारे पास पीक आ जाती है। यस मैम। यस मैम, ऐसा जरूरी है कि f और f डैश का डोमेन सेम हो? ये तो जरूरी नहीं है ना। एग्जांपल बताना मेरे को, ये क्या कह रहे हो f एंड f डैश का डोमेन? जैसे कि हमने फंक्शन ले लिया f of x इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1, f of x इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 हमने लिया। अच्छा, हमने डिफाइन किया इसको, किस पे डिफाइन कर सकते पहले इसकी डोमेन क्या है? हैं? इसकी डोमेन ग्रेटर देन 1 हो जाएगी ना। ठीक है, क्लोज इंटरवल 1 to infinity ले सकती हूँ मैं, राइट? जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओपन इंटरवल आ जाएगा ना इसका। हाँ f का डोमेन तो मैम हमेशा सबसेट ही होता है ना, f का डोमेन पे, f का जो डोमेन होता है। हाँ वो मैं समझ रही हूँ, राइट। डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है, राइट? ठीक है, तो फिर यहाँ पे बात कर सकते हैं इस पे, राइट? देख सकते हैं इस पे फिर तो, क्योंकि ओपन इंटरवल पे बात करेंगे, वही चीज जो आई थिंक कार्तिक ने बोली कि ओपन इंटरवल पे बात कर सकते हैं हम। हाँ, डेरिवेटिव मतलब ये होता है ना कि f डैश का जो डोमेन होता है वो f के डोमेन का सबसेट होता है। हाँ एक्सेप्टेड, ये तो है बिल्कुल। अब प्रॉपर होता है या दूसरा होता है वो डिपेंड करता है, बट यहाँ पे ओनली सबसेट होता है, भी पॉसिबल है। हाँ जी, ओनली सबसेट ही होता है, मतलब प्रॉपर तो देखा नहीं मैम, सबसेट ही पढ़ा है सिर्फ। हाँ सबसेट होता है, बिकॉज कोई फंक्शन पूरे आर पे डिफरेंशिएबल होता है, तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि प्रॉपर हो, सबसेट होता है, दैट्स ट्रू, एक्सेप्टेड। हाँ, एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते बिकॉज वहां पे पीक आ जाती है, तो मैं यहीं पे यहाँ पे यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ओपन 0 1 में बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की एक्चुअली, और ओपन 0 1 में डायरेक्ट 0 आ रहा है, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लेके आ सकते हैं हम। यस मैम, परफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स?
आई थिंक अभी एंड करना चाहिए, सब लोग परेशान हो गए अब आई थिंक, है ना? कर दे एंड? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम एंड थैंक यू, आप लोगों ने आज बहुत मतलब मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, बहुत चीजों में मुझे क्लैरिटी मिली आज। थैंक यू एवरीवन। सो